नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक प्रेरणादायक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, लंकापति रावण या उसके पुत्रों के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियां या कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे रावण की अति सुंदर पुत्री के बारे में, जिसका नाम सुवर्णमच्छा होता है। हम जानेंगे कि सुवर्णमच्छा किस प्रकार हनुमान जी पर मोहित हो जाती है और फिर हनुमान जी के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे मकरध्वज नाम से जाना जाता है। साथियों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, तो बिना स्किप करे बने रहें कहानी के अंत तक और साथ में मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप लोगों को मैं आसानी से पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। साथियों, रावण की बेटी का उल्लेख हमें राम की एन और रामकेर ग्रंथ में मिलता है, जो कि कंबोडिया और थाईलैंड देशों के धर्म ग्रंथ हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में हमें रावण की बेटी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। साथियों, राम की एन और रामकेर ग्रंथों के अनुसार रावण की 3 पत्नियों के 7 बेटे थे, जिसमें पहली पत्नी मंदोदरी के 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे और रावण की तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नारंतक और देवांतक 3 पुत्र थे। इन्हीं ग्रंथों में बताया गया है कि इन 7 बेटों के अलावा रावण की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम सुवर्णमच्छा था। कहा जाता है कि सुवर्णमच्छा देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था, इसीलिए उसको स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया देशों में आज भी सुनहरी मछली की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को समुद्र पर सेतु बनाने का काम सौंपा था। और जब नल और नील लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तभी रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमच्छा को श्री राम की ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जा रहे पत्थरों को गायब करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले सभी प्राणियों की मदद ली या सभी प्राणी उसकी मदद कर रहे थे। और इधर कुछ समय पश्चात जब इसका आभास वानर सेना को हुआ कि समुद्र में डाले जाने वाले पत्थर गायब हो रहे हैं, तब इस बात का पता लगाने के लिए हनुमान जी समुद्र में उतरे या समुद्र में गए। वहां जाकर हनुमान जी ने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थरों को उठाकर कहीं दूर ले जा रहे हैं। तब उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक अत्यंत सुंदर मत्यच्छ कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में आगे कहा गया है कि रावण की पुत्री सुवर्णमच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, वह उन पर मोहित हो गई और हनुमान जी उसके मन की इच्छा को जानते हुए उसको समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? तब वह बताती है कि मैं रावण की पुत्री सुवर्णमच्छा हूं। फिर हनुमान जी रावण द्वारा किए गए सारे गलत कामों से सुवर्णमच्छा को अवगत कराते हैं और इस प्रकार हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमच्छा सारी चट्टाने अथवा पत्थर लौटा देती है और इस तरह से राम सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो पाता है। और हनुमान जी के तेज और आशीर्वाद से रावण की पुत्री सुवर्णमच्छा को एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम मच्छान अर्थात मकरध्वज होता है। तो साथियों, रावण और हनुमान जी में क्या रिश्ता था, ये कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूं यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।